ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ मजबूत एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया गया। विधानसभा क्षेत्र 26 ठाकुर द्वारा के वीएस गार्डन रामूवाला गणेश में आयोजित सम्मेलन का आयोजन भाजपा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन की मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मंत्री जसविंदर कौर ने अपने संबोधन में बूथ कार्यकर्ताओं को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए आगामी चुनावों में प्रत्येक बूथ पर संगठन को मजबूत करने और भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित कराने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा के विभिन्न संभावित प्रत्याशी भी एक मंच पर नजर आए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। देखिए, आज हमारे सभी विधानसभाओं में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि आज चुनाव की तैयारी में हम सभी लोग आज अपने बूथ अध्यक्षों के साथ इसमें तैयारी हमने शुरू कर दी है। और हमारे बूथ का अध्यक्ष, जैसे भाजपा का कार्यकर्ता आप जानते हैं, भाजपा का बूथ अध्यक्ष केवल एक बूथ अध्यक्ष नहीं है, वो हमारा एक योद्धा है जो बूथ पर लड़ाई लड़ता है और बूथ को जिता कर देता है। आज उसी कड़ी में ये विधानसभा के हमारे सम्मेलन हुए हैं। बूथ अध्यक्षों को और आगे मजबूती के साथ अपने बूथ पर काम करने के लिए, उन्हें और अधिक जागरूक करने के लिए कुछ विषय उनके सम्मुख रखे गए हैं, जो सभी हमारे बूथ अध्यक्ष आगे रणनीति तैयार करके उसमें जूझ जाएंगे और अच्छी तरह से इसे अपने हर बूथ को जिता कर देंगे। यही आज सभी समय बात की है। जैसे कि मैम जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जंतर मंतर का विषय जो चल रहा है उसमें जो बच्चों के द्वारा अपने विषय उठाया गया है, उसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उस पर वो विचार कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा वो उनके सम्मुख है, वो अपने आप निर्णय लेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, जो भी जानकारी होगी हमारे सम्मुख आएगी वो आपको आगे दे दी जाएगी। मैम, 2027 के चुनाव के लिए बूथ अध्यक्षों को किस तरह तैयार किया गया है? देखिए, हमारा कार्यकर्ता और हमारा बूथ अध्यक्ष 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है, लेकिन ये कि समय समय पर और अधिक जानकारी के साथ उन्हें और अपडेट, क्योंकि अब आप जानते हैं कि टेक्निकल जानकारियाँ भी अधिक आवश्यक हो गई हैं। इसी के नाते अब डिजिटल लर्निंग ऐप के माध्यम से भी हम अपने कार्यकर्ता, ताकि हमारे कार्यकर्ता टेक्निकल मामलों में भी कहीं पीछे न रह जाएं, तो उसी के निमित्त आज जो प्रशिक्षण वर्ग की हमें और अधिक जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को देनी थी वो सभी को दी है। और हमारे बूथ अध्यक्षों ने सभी ने इस विषय को जान लिया है, समझ लिया और अपने बूथ पर वो और अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का काम करेंगे। मैम, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को जो है गिराने का प्रक्रिया डीएम साहब द्वारा दी गई है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, जबकि वहाँ पर छात्र अध्ययनरत है? देखिए, अभी उस विषय में अभी जानकारी मुझे इतनी प्राप्त नहीं है, तो उस विषय में अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो हमारा बूथ अध्यक्षों को लेकर है। बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन विधानसभा है उसी के सम्मुख आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है। बूथ अध्यक्ष आज जो है सम्मेलन किया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि बिजनौर से चल के आई हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय जसविंदर कौर जी, और उन्होंने कैसे बूथ को जीतना है, कैसे, क्योंकि चुनाव विधानसभा का बहुत पास में है। 2027 की तैयारियाँ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टी ने स्टार्ट कर दी। वैसे तो पार्टी 365 दिन ही चुनावी मूड में रहती है, लेकिन और ज़्यादा सक्रिय होकर कैसे हम लोगों को चुनाव में और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ऐसे इस विषय में आज चर्चा। प्लस साइबर योद्धा के रूप में कैसे अपने कार्यकर्ता बूथों पर काम करें, कैसे डिजिटल लर्निंग एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसके माध्यम से सभी लोगों से कहा गया है कि अपने अपने बूथों पर कम से कम 20 कार्यकर्ताओं को वो ट्रेनिंग दें और उनका वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाएं, जिससे कि सभी भाजपा के इतिहास के बारे में, भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो। डिजिटल के माध्यम से बहुत सारे अध्यक्ष बने हुए हमारे जी, उन लोगों को किस प्रकार जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए हमने पाठ्यक्रम, हमारा वैसे भी है, लिखित वाला पाठ्यक्रम भी है, किताबों के माध्यम से, वैसे माध्यम से जो ज़्यादा बुजुर्ग हों उन लोगों को हम वैसे वो प्रोवाइड करेंगे, पत्र करेंगे। सर, आज बूथ अध्यक्षों को जो है कुछ सामग्री वितरण की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? इस सामग्री वितरण इस वजह से की गई थी कि जब कोई मीटिंग में आता है तो उसे डायरी, पेन, जो भी वहाँ पे मुख्य वक्ता होते हैं वो विषय जो भी रखते हैं उसे नोट करने के लिए,
उसे दी गई हैं, वो उन्होंने नोट किया, वो जाके अपना इसे धरातल पर उतारेंगे और अपना विधानसभा का चुनाव आगे जो जीतेंगे। देखिए सर, अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या जागरूकता कराना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को आप सभी के चैनल से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से चल रही है और सभी को पता है, सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसकी सरकार होती है वही व्यक्ति विकास करा सकता है। तो जनता ने इस बात पर बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी लंबे समय तक इस पूरे देश में राज करने वाली है। तो भारतीय यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं ने भी, यहाँ के अपनी देवतुल्य जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि यहाँ वही विधायक चुनना है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसे यहाँ के सभी देवतुल्य जनता चुनेगी और यहाँ पे विकास कार्य कराएगी, जो लंबे समय से यहाँ पे हम लोग विकास की छूटे हुए हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भाजपा के इस बूथ मजबूत एवं कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय करने का संदेश दिया गया है। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। आगामी चुनावों को देखते हुए ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।